उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, अपन वो इंडिविजुअल कंबाइंड का वो देख रहे थे, कॉम्बिनेशन देखना था। हाँ, कॉम्बिनेशन तो अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपन एडवांस में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं पहले सोच रहा था कि सब सेपरेट सेपरेट करा लूँ, तो आज ठीक है, फाइल ठीक। कैप करा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, सिर्फ कंबाइंड और वो ही होगा? मतलब कंबाइंड और आइसोलेटेड, चलो वो बता दूंगा बाद में। तो ये कर लो। अभी तक अपन ने वॉल लगा के रन नहीं करवाया ना? नहीं तो वॉल लगानी क्यों है, जब अपन डायरेक्ट लोड दे रहे हैं तो सिर्फ शेयर वॉल लगानी रहती है, क्योंकि उसमें रीइंफोर्समेंट देना रहता है। वॉल तो अपन डायरेक्ट लोड लगा के ही दे रहे हैं ना, जो अपन मेंबर लोड देते हैं। इसमें आप जितने भी लोड ले सकते हो, फाइल कैप सब लोड मिल जाता है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है। अपन गए फाउंडेशन डिजाइन में, ठीक है। इंक्लूड ऑल, रन स्टार्ट फाउंडेशन। अब फाइल फाउंडेशन क्या रहता है, मतलब एक जैसे कि कॉलम के, अपना कॉलम है ना।
अब फाइल कैप क्या होता है, देखो फाइल कैप में अपना कॉलम के नीचे अपन फाइल्स लगाते हैं, मतलब एक बेस देके उसके नीचे फाइल लगाते हैं, हम्म है ना। हम्म हेलो। हम्म तो उसमें क्या रहता है, होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। हम्म ठीक है, अभी इसमें पता भी चलेगा आपको। ये तो सब सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। डायरेक्ट मैं लोड जेन फैक्टर पे गया और जनरेट लोड कॉम्बिनेशन किया, इसको मैंने इंडियन किया, तो दोनों को मैंने जनरेट किया। अब क्या रहता है, एक आपने सुना होगा नंबर ऑफ फाइल्स करके, हम्म जॉब सेटअप करने के लिए। इसको मैंने पूरे को ले लिया, इसमें आप पूरे ले सकते हो, डेड और लाइव भी इंक्लूड कर सकते हो। क्यों? ठीक है, डेड और, क्योंकि लोड इसमें ये कितना भी लोड ले सकता है ना, सबसे स्ट्रांग फाउंडेशन ये कितना भी लोड ले सकता है। आप इसमें डेड और लाइव ना लो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्रिएट जॉब कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट जॉब कर देता हूँ। ये फाइल कैप जॉब आ गया है अपना। अब इसमें क्या है, डिजाइन पैरामीटर है। तो ये डिजाइन पैरामीटर्स तो अपने कंक्रीट कंक्रीट यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट बहुत सारी चीजें, हम्म है ना, ये तो अपनी बात होती है। हम्म मेन चीज है अपन फाइल लेआउट प्रीडिफाइंड। ठीक है, हम्म अब क्या है, देखो इसमें आप राइट हैंड साइड पे जाओगे ना, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे, तो फाइल अरेंजमेंट फॉर सपोर्ट लिखा है और फिर कॉलम का नाम लिखा होगा, मतलब ये फर्स्ट है ना, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम की बात चल रही है। हम्म ठीक है, और फाइल कैपेसिटी जो है अपनी यूनिट किलोमीटर में, लेटरल वर्टिकल अपलिफ्ट लिखा हुआ है। लेटरल वर्टिकल अपलिफ्ट ये फाइल की कैपेसिटी है कि लेटरल लोड कितना ये बियर कर लेगा, वर्टिकल लोड और अपलिफ्ट लोड भी कितना बियर कर लेगा, है ना। ठीक है, और फाइल डाया स्पेसिंग और एज डिस्टेंस दी हुई है। ये इसका ठीक है, मतलब क्या होता है अपलिफ्ट का? अपलिफ्ट यानी जो अपनी जैसे फाइल लगी हुई है, हम्म तो एक अपलिफ्ट फोर्स आता है ना फाइल पे। धक्का मारना बोलते हैं जिसको अपन। हाँ, मतलब अपन अपलिफ्ट यानी ऊपर की तरफ, जैसे अपन अच्छा फाइल हाँ अपन ने ठीक है नीचे ठीक है उठाई, ठीक है ठीक है, नीचे है से ना, ऊपर की ओर वो ना। पढ़ा होगा शायद आप। हाँ समझ गया अपलिफ्ट। हाँ। लेटरल अब मतलब जो हॉरिजॉन्टल। सेकंड, क्या, लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल ना। हाँ लेटरल हॉरिजॉन्टल। बट और जब ये दूसरा है ना, ये जो अपन ये देख रहे हैं दूसरा वाला, ये ये ऑटोमेटिकली फाइल सेट। डाया स्पेसिंग और एज डिस्टेंस। हाँ, ये ऑटोमेटिकली सेट रहेगा या करना पड़ सकता है वर्टिकल नहीं नहीं, लेटरल? वही मैं बताऊंगा, अभी वही मैं बताऊंगा। ये फाइल की कैपेसिटी डिफॉल्ट है इनकी। हम्म मान लो अपनी फाइल नहीं आ पा रही है ड्यू टू हैवी लोड, हम्म तो फिर अपन लोग उसको चेंज करेंगे, मतलब फाइल की कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं। हम्म जैसे फाइल डाया स्पेसिंग एज डिस्टेंस दिया हुआ है ना नीचे की ओर, हम्म ये तो एक फाइल का वो है, क्या कहते हैं अपना स्पेसिफिकेशन की, फाइल का डाया इतना रहेगा, स्पेसिंग इतनी रहेगी, एज डिस्टेंस इतनी रहेगी। हम्म ठीक है, हम्म अब क्या करेंगे अपन, एक इसमें मैनुअल अरेंजमेंट है और एक ऑटो अरेंजमेंट हम्म और इसका ऊपर बताना ये वाला है। जहाँ पे फाइल अरेंजमेंट फॉर सपोर्ट 1 लिखा है। उसका ऊपर वाला, 1 के नीचे ये क्या है ये? 1 2 ये 3। फाइल जैसे वन है ना, ये हाँ हाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ तो ये वन इस वाले कॉलम के लिए है, इस वाले कॉलम के लिए फाइल डिजाइन हो रही है, सेपरेट कॉलम के लिए सेपरेट फाइल डिजाइन होगी। तो इसमें कितने नंबर आ रहा है? फिर पूरे आ रहे हैं या फिर कुछ ही आ रहे हैं? पूरे आएंगे, बताना एक पूरे बार। आएंगे, पूरे आएंगे, नीचे करना है इसको पूरे ट्रैक करके। पूरे आएंगे। अच्छा मतलब इसमें क्या सेपरेट फाइल डिज़ाइन करनी पड़ती है क्या? सेपरेट फाइल डिजाइन करनी पड़ेगी सबके लिए। तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो लगता ही है, फाइल का फाइल फाउंडेशन है, नहीं बहुत बड़ी फाउंडेशन होती है फाइल फाउंडेशन, छोटी मोटी थोड़ी होती है। मतलब ये आपको कम से कम 9+ स्टोरी में लगानी पड़ेगी।
9 प्लस नहीं तो अपन तो जैसे डुप्लेक्स उपलेक्स लेते हैं ना भोपाल भोपाल में, तो अपन आइसोलेटेड ही प्रेफर करते हैं। और हाँ पाइल वो कैपेसिटी, तो पाइल फाउंडेशन में तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी और हैवी लोड रहेगा। मतलब आप वैसे दे सकते हो, कई बार रिटेनिंग वॉल पे दे दी किसी ने, हम्म वो वाली फाइल और इस वाली फाइल में बहुत फर्क है। हम्म तब ये हैवी फाउंडेशन वाली फाइल, फाउंडेशन में वैसे बुर्ज खलीफा वाली नहीं है फाउंडेशन, हम्म वो जो फाइल कैपेसिटी है वो वाली, मतलब वो जो फाइल फाउंडेशन है उस फाउंडेशन टाइप की है फाउंडेशन। अभी पता चलेगा आपको कैसा क्या है धीरे से। अब इसमें एक ऑटो अरेंजमेंट है, एक मैनुअल अरेंजमेंट हम्म। है ना, फाइल अरेंजमेंट टाइप से। ठीक है। और एक ये जो अब स्पेसिंग दे रहा है पाइल्ड आया तो चलो ठीक है 1.5 मीटर। हाँ, ये कॉलम यदि अपन ने पाइल 1 डिजाइन करे तो इसमें स्पेसिंग का क्या लेना देना? ये तो नहीं नहीं, ये तो फाइल की स्पेसिंग है, ये कॉलम वॉलम की स्पेसिंग से नहीं तो थोड़ी मैं है। वही कह रहा हूँ कॉलम ना, के नीचे जो फाइल जाएंगे। मतलब ये है कि जो एक नंबर है जो अभी जैसे जो डायग्राम दिखा रहा है ठीक है, वो पाइल कैप है, मतलब ये मान के चलें क्या? वो एक कॉलम है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं ना अपन टॉप व्यू, एक हम्म कॉलम का फाउंडेशन है वो, हम्म है ना। हम्म। अब इस कॉलम के लिए अपन फाइल नहीं अरेंजमेंट तो बना इस रहा है। एक नंबर पे हम कितनी फाइलें डिजाइन कर रहे हैं मतलब? वही तो अभी कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ओके ठीक है। है ना। अब मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट आए हैं सारे, टू फाइल दिख रही है ये वाली विंडो। हम्म। अब टू फाइल अरेंजमेंट में केस 1 केस 2 है, यानी कि ये, हम्म और यानी कि ये हम्म थ्री फाइल अरेंजमेंट में आपकी ये केस है ये, हम्म ठीक है। हम्म फोर फाइल अरेंजमेंट में आपका एक ही केस है। फाइव फाइल अरेंजमेंट, ये तो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, हाँ वो तो इतने तो अपन देखते नहीं है, ठीक 6 है फाइल। ठीक है अपन ने टू फाइल अरेंजमेंट लिया, ये वाला केस 1 कर दिया कि मेरे को तो ऐसी लगानी है। ठीक है। ठीक है। अब ये कैसी लगानी है इसका डिसीजन जो है वो साइट पे ही होता है। मतलब क्या क्या स्पेसिंग है वो सारी चीजें देखते हैं, वो तो थरो स्टडी होती है। मैंने इसको ओके किया, ठीक है, ओके किया और इसको डिजाइन कर दिया। क्या टू फाइल अरेंजमेंट को डिजाइन किया, तो डिजाइन किया। फाइल अरेंजमेंट को सपोर्ट 1 डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फाइल के 1 में ज्योमेट्री में गया, डिटेल एंड शेड्यूल। तो देखो ये 2 फाइल आई हैं, ये दिख रही है ना डिटेल एंड, मैं जूम कर रहा हूँ तो हट रही है एक्चुअली। कोई बात नहीं, ये इसको कट कर दो ना, जनरल मैन नेविगेटर को बंद कर दो। इसको हाँ इसको कट कर दो ऊपर से। अरे नहीं, कट तो कर देंगे लेकिन फिर वो क्या हो गया? ठीक है कोई बात नहीं, बता दो मैं देख लूँगा इसी में, दिख जाएगा मेरे को। ये अपना टू फाइल अरेंजमेंट लिया था अपन ने, हम्म। वो टू फाइल अरेंजमेंट मतलब नंबर ऑफ फाइल्स 2 आई हैं पहले कॉलम के नीचे, पहले फाउंडेशन के नीचे। मतलब वो जो 1 2 3 4 दिखा रहे थे वो फुटिंग नंबर थे, है ना, उसके नीचे अपन हाँ, 2 footing फाइलें number। लगा रहे हैं, है ना। 2 फाइल पहले फुटिंग के अंदर, ठीक है इसके अंदर। ठीक अब है। मैं गया फाइल अरेंजमेंट पर सपोर्ट 2, हम्म फिर मैंने कैलकुलेट किया। अब इसमें देखो टू फाइल अरेंजमेंट हट गया है। वो क्यों हटा है? सॉफ्टवेयर ने खुद स्टडी करी होगी और उसने देखा होगा कि टू फाइल अरेंजमेंट इसके लिए वो नहीं है सफिशिएंट टू बेयर द लोड। अच्छा तो फिर केस 1 में आना पड़ेगा। अपन 3 फाइल अरेंजमेंट मान लो मैंने केस 1 ले लिया, ओके कर दिया। अब मैंने फिर इसको डिजाइन किया। फिर आप डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग पे गए, फुटिंग नंबर 1 है ये, मैं गया 2 पे, तो ये देखो 3 फाइल अरेंजमेंट आ रहा है, इसको फुटिंग नंबर 2 है ना। और ये अपना प्लान है, ये एलिवेशन है, ठीक है। अब मैं गया फिर से ज्योमेट्री पे, फाइल अरेंजमेंट सपोर्ट 3 पे गया, ठीक है। ऑटो अरेंजमेंट में क्या होता है? क्या ऑटो अरेंजमेंट में? अभी तो मैनुअल देख, अरेंजमेंट है। मैनुअल में तो अपन लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 3 फाइल लेना है कि 4 फाइल अरेंजमेंट लेना है सेपरेट कॉलम के लिए। ऑटो अरेंजमेंट में ऑटो अरेंजमेंट में वो अपने हिसाब से सब कुछ ले लेगा। लेके देखना एक बार। ये ऑटो अरेंजमेंट में है, कैलकुलेट किया मैंने। एक सेकंड, अब ये लिया, फ्री के लिए कर रहा है ना, कॉलम लोकेशन।
अच्छा, अपन अपन ने एक्चुअली, सॉरी सॉरी, इसमें अपन ने मैनुअल अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया था ना पहले से ही। हम्म। तो अभी अपना मैनुअल में ही चलेगा, ऑटोमेटिकली अपन को फिर से पूरा करना पड़ेगा एक बार। वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा। उसमें क्या रहता है देखो, ऐसे अपन ऑटो अरेंजमेंट करेंगे तो एक ये वाला डिलीट सेलेक्टेड रोज गया ना, हम्म। तो ऑटो अरेंजमेंट में आप रो बस उसकी मतलब जो जो रो आपको देखनी है वो आप डिलीट कर दो, जिस रो में आपको नहीं चाहिए, हम्म। और अपना अरेंजमेंट खुद बना लो आप, तो वो उस हिसाब से देगा ऑटो अरेंजमेंट। मैं बता दूंगा इसको। ठीक। अभी अपन मैनुअल अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके लिए फिर से बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपने फाउंडेशन बनाना स्टार्ट किया, हम्म। आपने मैनुअल अरेंजमेंट ले लिया तो फिर पूरा मैनुअल अरेंजमेंट में ही चलेगा वो, और आपने एक बार ऑटो अरेंजमेंट ले लिया तो फिर वो एक बार ऑटो अरेंजमेंट में ही चलेगा पूरा का पूरा। तो अभी अपन मैनुअल अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऑटो अरेंजमेंट में फिर से बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे फुटिंग 5 पे गया, ठीक है, फुटिंग 5 पे गया, आपने कैलकुलेट करा मैनुअल अरेंजमेंट, आपको फिर से देखो फुटिंग 5 में वो 2 फाइल अरेंजमेंट देने लगा सॉफ्टवेयर खुद ही। तो अपन ने ओके किया और डिजाइन किया, ये 5 में देखो 2 फाइल अरेंजमेंट आ गया। एक मैं दिखा तो अपन को सेपरेटली हर कॉलम के लिए ऐसे लेते जाना है, जितने भी कॉलम है 25-30। फुटिंग नंबर 1 पे दिखा रहा है अभी। सेम ही है। अब देखो, अब इसमें एकदम मेन चीज है, मैं बताऊं। अब इसमें आप जैसे लोडिंग बढ़ाओगे, जब आप खुद करना तो ऐसा करना कि इसको, अब ये अपना डिजाइन हो गया, आप डायरेक्ट स्टेट प्रो वाले फाउंडेशन वो वाले सॉफ्टवेयर पे आना और उस पर लोडिंग बढ़ा देना। लोडिंग बढ़ाओगे और फिर इस पे आना, तो वो फेल होता है ना, फेल होगा पहले तो वो बताएगा फेल, मतलब इसमें अपन जब कैलकुलेट करेंगे ना मैनुअल अरेंजमेंट, तो इसमें कोई सा अरेंजमेंट नहीं बताएगा वो। फिर अपन क्या करेंगे, अरेंजमेंट नहीं बताएगा, फिर अपन फाइल डाया कम करेंगे, स्पेसिंग कम करेंगे, वो फाइल डाया थोड़ी बढ़ाएंगे, स्पेसिंग कम करेंगे, एज डिस्टेंस को कम करेंगे, और फिर उसका लेटरल, वर्टिकल और अपलिफ्ट लोड बढ़ाएंगे। मतलब हर एक फाइल की, ईच फाइल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिसके कारण वो उतना लोड बेयर करता है। तो ये जो है ना, ये बहुत हैवी लोड तक बेयर कर जाता है फाइल। जैसे एक बार अपन आइसोलेट, अभी अपन ने 1000 लोड लिया था ना शायद लास्ट टाइम आइसोलेटेड के लिए, तो वो 1000 लोड वो बेयर नहीं कर पा रहा था। अभी ध्यान हो आपको, मतलब उसमें अपन लोड, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, और स्पेसिंग कम भी कर रहे थे, डाया साइज भी बढ़ा रहे थे, लेकिन जब भी वो हो नहीं पा रहा था, वो बता रहा था कि फेल है, कैलकुलेशन शीट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप जितना भी लोड लगा लो, भले ही थोड़ा अब्रप्ट सा है, लेकिन ये देता जरूर है। अच्छा। मतलब रियल आंसर देगा, मतलब वो फाइल अरेंजमेंट सपोर्ट करके बता देगा आप जितना भी हैवी लोड दे। सपोज करो कि हमने स्टेट से गए और स्टेट से लोड बढ़ा दिया है ना, तो वो स्टेट से ही बढ़ाएंगे। नहीं, सुनो तो आप, तो उसमें मान के चलो आपने लोड बढ़ाया, ठीक है, तो स्टेट तो जब आप रन एनालिसिस करोगे तब एरर दे देगा। क्यों देगा? नहीं देगा क्या? क्यों देगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं देगा ना? नहीं देगा ना, मतलब पक्का है ना? नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब लोड बढ़ाओ, लोड देने के लिए तो आप फ्री हो। एरर में कुछ नहीं होता वहाँ पे, है ना? एरर नहीं आएगा ना लोड देने पे। ओके। एरर आ सकता है तो वो कॉलम और फुटिंग पे आ सकता है ना, वो फिर नहीं, कॉलम और बीम पे आ सकता है ना फिर वो। नहीं देखो, कॉलम और बीम अपन ने डिजाइन किया, वो एक सेपरेट चीज होगी। नहीं नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन ने मान के चलो लोड बढ़ाया, ठीक है ना, और अपन ने कॉलम और बीम की साइज अपन ने 200 दे दी सपोज, है ना, तो वो सही बोल रहा है ना, वो फेल हो जाता है, तो अपन पहले कॉलम और बीम सेव करते हैं, है ना, और फिर अपन फुटिंग करेंगे ना। ऐसे ही करेंगे ना। ये सही बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल राइट है। आप जैसे अभी की बात कर लें, जो अपन ने कॉलम साइज मान लो 0.3 दिया, 0.3 मीटर सर्कल में, और आपने लोड बढ़ा दिया, तो उसकी डिजाइन फेल हो जाएगी।
सही बोल रहे हो आप, है ना। मतलब वो कुछ एक्सीड हो जाएगी लिमिट, हाँ वही वही वही, मतलब पहले तो आप कॉलम और कॉलम बीम, बढ़ाओगे। हाँ पहले कॉलम और हाँ, बीम सेट कॉलम करना और बीम पड़ेगा, बढ़ाने पड़ेंगे। और फिर हम हाँ, वो फुटिंग तो करेंगे, बढ़ानी है ना। पड़ेंगे। हाँ फिर हम फुटिंग हाँ, कर उसके पाएंगे। बाद अपन वही करेंगे। एरर वही है एकदम सही मतलब। बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। मतलब मैं इन जनरल आपको बताने की बात कर रहा था कि पाइल फाउंडेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है अपनी। हाँ ठीक है ना। ये पूरा मतलब आपको बेयर करवा देगी। हम्म। ठीक है। अब इस इसमें मैं करके बताऊं शायद क्या वो। इसमें पाइल डायमेंशन की डेप्थ कितना दिखा रहा है कहीं पे भी, कि कितना डेप्थ पे जाना चाहिए। पाइल की डेप्थ। हम्म। ये तो सिर्फ डायमीटर और स्पेसिंग दिखा रहा है, अरेंजमेंट दिखा रहा है ऊपर का। नहीं नहीं, वो बताएगा इसमें थोड़ा। आप इस ड्राइंग को देख पा रहे हो क्या? उसमें एक्चुअली क्या मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। नहीं मेरा बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ से। इसी ड्राइंग में दिखता है एक्चुअली उतना एक्सेस नहीं होता है। अभी है क्या वहाँ पे, आप देख लो ना वहीं पे। वही देख रहा हूँ। ये दिख रहा है पाइल कैप साइज, हम्म हाइट ऑफ इट दिख रही होगी हम्म परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हम्म एच एंड बी। हम्म। ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ। तो यही है, 1 मीटर तक जाएगी अंदर। ये जो है अपना सॉफ्टवेयर खुद देगा, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते ये तो पाइल कि कैप कितना। साइज दे रहा है ना लेकिन ये। हाँ, तो पाइल कैप साइज ही तो पूछ रहे थे आप, नहीं वो वाली नहीं, लेंथ पूछ पाइल रहे हो की क्या? लेंथ, पाइल की हाइट। अच्छा, पाइल की हाइट पूछ रहे हाँ। हो। इसी में कहीं रहता है। पाइल यही है क्या, यही है क्या। क्या? पाइल कैप वो मैं लेंथ, देख रहा हूँ। नहीं पाइल कैप लेंथ है ये भी। पर कैप है ना वो। हम्म। कैप पाइल लेंथ किसी में रहती है। पाइल। अच्छा इसमें पाइल डाया इसके, हाँ, पाइल का वो बता दो ना, इसमें इन्फोर्समेंट बता दो चलो। मैं तो रीइंफोर्समेंट तो दिया है ना ड्राइंग में डायरेक्ट। वही आप दिखाना ड्राइंग दिखा। देखोगे तो उसमें दिख जाए। ये जो वो जूम हो नहीं रही है। नहीं ये तो आगे होगी। ये कॉलम के ऊपर का दिखा रहा है ना, पाइल के नीचे का, पाइल का क्यों नहीं दिखा रहा ये। पाइल पाइल तो खुद एक वो उसमें थोड़ी रहेगा रीइंफोर्समेंट। नहीं रहता है ना पाइल में इन्फोर्समेंट। नहीं, पाइल में तो डायरेक्ट अपनी पाइल जाएगी जो अपना वो अरे रहेगा उसमें पाइल, कंक्रीट की। नहीं नहीं पाइल में आरसीसी जाता है। नहीं, आरसीसी तो जाता है, मतलब आरसीसी थोड़ी जाएगा उसमें, पाइल तो अपनी सेपरेट रहेगी। अरे नहीं नहीं, पाइल का मतलब होता उसमें है, आरसीसी थोड़ी जाएगा। पाइल का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, और उसमें हम भरते हैं आरसीसी। नहीं नहीं अरे मैंने करवाया है ना सर। नहीं, इसमें तो सिर्फ वही जाएगा जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। एक कॉलम लेंथ, कॉलम का तरह एक लेंथ जाएगी पूरी की पूरी। मतलब नीचे जो देखो, नीचे जो दो वर्टिकल दिखा रहे हैं, ठीक है, यही जो हाँ जहाँ पे कर्सर अभी है ना, एक ये पाइल हाँ 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 है ना, और हाँ, एक बाजू पाइल में है। पाइल है। अब हाँ इसमें क्या जाएगा हाँ इस हाँ। गड्ढे पे। इसमें तो सिर्फ सीमेंट जाएगा, कंक्रीट।
उसमें वो नहीं रहेगी स्टील स्टील। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। इसमें एक्चुअली स्टील भी जाएगी। हाँ, इसमें पूरा आरसीसी जाता है, इसलिए मैं पूछा आपको। एक सेकंड में आपको एक फाइल दे दूंगा। हाँ, इसमें क्या पाइल का पूरा केज बन के जाता है सर्कुलर डायमीटर में। एक सेकंड में आपको देता हूँ। वो फाइल मिल नहीं ये रही। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये पाइल कैप डिज़ाइन दिखा रहा है, ये पाइल डिज़ाइन नहीं दिखा रहा है, समझ। नहीं, जहाँ वो जो मेरी फाइल है ना वो मिल गई ना, तो उसमें मेरे को आपको बता दूंगा कि फाइल में या तो जैसे इसमें हमने तो वुड तक करी है, मतलब फाइल जो बोल रहा हूँ ना हम्म उसमें हमने वुड भी डाला है कई जगह। हम्म हम्म मतलब जो आप बोल रहे हो ना, जो वो अपनी जाएगा एक कॉलम, हम्म हम्म वो अपना वुड की तरह वुड ही जाएगा, जैसे वुड है या फिर प्योर स्टील ले लो। हम्म। लेकिन हमने उसका आरसीसी का तो मतलब नहीं नहीं, मैं शायद बता रहा हूँ करते हो इसमें गया क्या मेरे को। होता है, जब अपन पाइल का गड्ढा खोदते हैं ना, है ना, तो हाँ हाँ, तो क्या ये होता खोलने है, में नहीं यदि है। इसमें हम पहले डालते हैं, यदि मान के चलो मिट्टी लूज होती है तो हम इसमें लाइनर डालते हैं, ठीक है। और लाइनर डालने के बाद में हम उसकी आरसीसी करते हैं, पूरा एक कॉलम बनाते हैं ज़मीन के नीचे, मतलब। तो इसमें चलो लाइनर तो बात की बात है, इसमें पहले आरसीसी। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल कैप डिज़ाइन दिखा रहा है, ना कि पाइल डिज़ाइन, इसलिए नहीं दिखा रहा है। क्योंकि यदि पाइल डिज़ाइन दिखाता तो फिर आपको लेंथ भी दे देता ये, लेकिन ये पाइल कैप की लेंथ देगा ना बार बार। इसका मैं थोड़ा पता करके बताऊं क्या? हाँ, आप देख लेना बाद में, है ना। क्योंकि बाजू में भी लिख रहा है ना पाइल कैप जॉब, तो ये पाइल कैप दिखा रहा होगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड में थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ, मैं फोन लगाता हूँ आपको हाँ, आप 12 बता साढ़े देना, 12 आराम से बता देना जब भी इस टाइम हो। ठीक है ठीक है। अब कभी कल क्लास रहेगी तो अपन आइसोलेटेड कंबाइंड कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। ये हो गया ख़त्म, इतना ही है ना इसमें। आप इसको देख लेना, कोई और डाउट आए तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए।